नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है, ठीक है, 2023 वाला, वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अगर कक्षा 8 के छात्र हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी आपके पेपर है वो सभी आपको चैनल पर है वो बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं फटाफट आपको ये पूरा पेपर है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला जो सेक्शन है आपका पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपको पता है कि आपका टोटल पेपर है वो 80 मार्क का होता है, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं वो आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में है मैं पूरा पेपर डिस्क्राइब करूँगा, आंसर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम देख लेते हैं। माई आंटी गिव ए बलून टू डैश डैश क्राइंग चाइल्ड, यानी कि मैं जो आंटी है, मेरी जो चाची है, मेरी आंटी है, उन्होंने क्या किया कि एक बच्चा था जो रो रहा था, उसको क्या किया, बलून दिया। ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ए एन द या नन क्या आएगा, यहाँ पे आपको टिक करना होगा। डू यू नो मोहित स्टडीज इन क्लास 8, क्या तुम जानते हो कि जो मोहित है वो कक्षा 8 में पढ़ता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो डू यू नो मोहित हु स्टूडेंट इज क्लास 8 हुज हिम या हिमसेल्फ, ठीक है। मोहित को पूछ रहा है कि आप जानते हो कि कक्षा 8 में कौन पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड का पर्सन लगातार रिपीट है, रिपीट एंड रिपीट है, मतलब ये पर्सन तो ये मान के चलिए कि 1000% आपकी परीक्षाओं में आ रहा है, ठीक है। इनको आप देख लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको इनको हिंदी में लिख के देख लेना है। लाइन जैसे लिखा गया है, मैं बात करूँ यहाँ पे टाइम लिखा गया है, ठीक है। और क्या लिखा गया है, हैव, टिक टिक लिखा गया है आपका, और लिखा गया है हैव, ठीक। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट साउंड है वो टिक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर नॉट रिलेटेड टू ए हॉस्पिटल, यानी कि इनमें से आपको बताना है जो हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट मतलब मरीज होता है, बिल्कुल। डॉक्टर होता है, नर्स होता है। अब यहाँ पे कारपेंटर के बारे में बात की गई, तो कारपेंटर का हॉस्पिटल से क्या लेना देना भाई, तो ये मेरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डैश डैश करके यू लाइक टू हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। यहाँ पे देखिए द ब्रिज इज डैश द रिवर, तो जो ब्रिज है, मान लीजिए कि यहाँ पे नदी बह रही है। अब जो ब्रिज है वो इसके ऊपर से तो बनेगा भाई, नीचे से थोड़ी बनेगा। ऊपर से बनाते हैं ना अपन, कोई भी ब्रिज बनाते हैं तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है द ब्रिज इज ब्लो एक्रॉस विथ इन इनसाइड, तो एक्रॉस द रिवर, एक्रॉस द रिवर, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ के द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेंटल। जेंटल का जो मीनिंग है वो आपको बताना होगा। जेंटल मतलब अपन बोलते हैं ना, बिल्कुल अच्छा व्यक्ति, जिसको अपन सुव्यवस्थित व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काइंड दिया गया है, कर्ल दिया गया है, वाइज और बोल्ड, जो आपका आंसर करेंगे। पार्ट सेकंड देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछे जाएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको ऑलरेडी दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपको इसको फिल अप करना होगा, ठीक है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के बारे में पूछ लिया गया है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश इट इज़ द, अब दिवाली का जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, क्रेकर्स है, लाइट्स है, विक्टोरी है और लक्ष्मी है। तो लाइट्स, ये लाइट्स का त्यौहार है, तो पहले में अपन लाइट भरेंगे। इट इज़ द डैश, यानी कि लक्ष्मी जो गॉड है, ठीक है। तो गॉड ऑफ आवर एविल, यानी कि जो हमारी आराध्य होते हैं, एविल का मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लक्ष्मी माता का त्यौहार, ठीक है। इस प्रकार से पीपल वर्शिप गॉडेस, ठीक है। ए लॉर्ड क्या पे लिखा गया है, ए लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली, ठीक है। चिल्ड्रन बॉर्न डे डेज एंजॉय द विथ फ्रेंड, ठीक है। इस प्रकार से आपको बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पर्सन दूसरे मिलेंगे आपको, जो कि आपको अपोजिट मीनिंग भी होगी और प्लुरल मीनिंग भी होंगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है राइट ए प्लुरल। अब देखिए फुट दिया गया है, फुट का मतलब होता है पैर, तो फुट्स हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पोस्टमैन, तो पोस्टमैन का क्या हो जाएगा भाई, पोस्टमैन का आप यहाँ पे कमेंट करेंगे मुझे और बताएंगे। नेक्स्ट देखिए राइट द मिसिंग लेटर द प्लुरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको मिसिंग लेटर दिया गया है, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है बी दे दिया गया है, फिर आपको छोड़ दिया गया है, फिर CAUS दिया गया है, तो बिकॉज हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये दिया गया है ग्राउंड, GROUND, ठीक है। तो ग्राउंड आपको पढ़ देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है, वी शुड अवॉइड ड्रंक ड्राइविंग ऑन द रोड, वी कैन बी सेफ,
तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ड्राइविंग वाला होता है, जो रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन है, वो भी मैं बोलूँगा कि 1000% आपके आते हैं। एक छोटा पर्सन आएगा और एक बड़ा पर्सन आएगा, लगभग 5 नंबर का बनेगा ये। तो रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वी शुड अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें दूर रखना चाहिए किस चीज़ों को, ड्रिंक वगैरह को। जो अपन गाड़ी चला रहे हो तो उस समय हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वी कैन बी सेफ सो देट वी कैन सेफ, अगर हम अवॉइड करेंगे तो सो देट वी कैन सेफ, हम सेफ रहेंगे, ठीक है। अनलेस, अनलेस का मतलब होता है कि विदाउट इसके, ठीक है। वी कैन सेफ अनलेस, वरना तो हम सेफ नहीं रहेंगे। तो ये नेगेटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट दिए गए, मतलब जो एक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस प्रकार से आपका एक मेथड होता है। लेकिन इसको उल्टा लिखा गया है, पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को और कहीं लिख दिया गया। इनको हमें क्या करना होगा, सही से अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंजिंग सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जो आपको करना है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको जो ये कुछ वर्ड दे दिए गए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, इन्हीं में से आपको क्या करना है, भरना है। तो देखिए अपन एक बार देख लेते हैं। वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल वी मस्ट डैश द रोड सेफ्टी रूल, यानी कि जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें रोड सेफ्टी जो रूल है उनको फॉलो करना चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉलो आ जाएगा, ठीक है। वॉक केयरफुली वाइल द रोड, यानी में जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉसिंग आ जाएगा भाई, क्रॉसिंग, ठीक है। आराम से पढ़ लिया अपन ने देख के। अब यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को आपको पढ़ना है और जो पर्सन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। तो ये आप इजीली दे पाएंगे, बस आपको पढ़ना है और समझना है। इसमें देखो बताने की कोई भी चीज़ नहीं है, बस आपको खुद का माइंड लगाना होगा कि ये पर्सन पूछ रहा है आपको, ये क्या चीज़ पूछ रहा है, और ये लाइनें अगर पूछ रहा है तो ये लाइन इस पैसेज में कहाँ पे आई थी, ये आपको खुद को पढ़ना होगा। इसकी आप एक्सरसाइज ज़रूर करना, वरना एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ पे कितना ही आपको आंसर बता दूँ, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्ज़ाम अलग होता है और अभी आप थोड़ा मेथड अलग है, तो वहाँ पे थोड़ा बर्डन रहता है, इसलिए आप उस हिसाब से सोच के चलना भाई। यहाँ पे देखिए एक और आपको क्वेश्चन दिया, और सॉरी पैसेज दिया जाएगा, उसको भी पढ़ना है और करना है। तो ये दोस्तों आपके कितने लगभग 5-5 4-4 नंबर के होते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है, ठीक है। तो ये 2 पैसेज हो गए। चलिए आगे के प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और पैसेज आपको दिए गए हैं, देखिए थर्ड 3 पैसेज आपको दिए जा रहे हैं, मतलब लगभग 15 नंबर तो आपके फोकट के हैं। पढ़ो, इसी में से देखो, इसी में से लिखो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, ये भी आप कर लेना भाई। यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि अपोजिट वर्ड हो गया, प्लूरल वर्ड हो गया, वो फिर भी मैं आपको बता दूंगा। आइडेंटिफाई एंड राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन पैसेज। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग। जो अलग दिखता है उसको अपन डिफरेंट बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, न्यू, ठीक है। आराम से आपने कर लिया, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड आप लगाते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। बाकी पैसेज में आपको सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। वही आपको इसको अरेंज करना है, ये उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं, उनको आपको सही से लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन दैट यू आर ए, आपका नाम दे दिया जाएगा कोई भी, आप दोसा से, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द पैलेस यू हैव विजिटेड रिसेंटली, मे यू यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आपका दोस्त को आपको एक पत्र लिखना है और ये बताना है कि अभी अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पे घूम के आया था, और उस जगह का विवरण आपको करना है। तो ये चीज़ें आपको उसमें शामिल करनी होगी, तीनों चीज़ें, ठीक है। या फिर आप दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इमेजिन यू आर ए मोहित, या फिर पायल स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल माल, ठीक है। यू आर ए सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको बुखार आ हुआ है, राइट एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट टू यू लीव फॉर 2 डे, 2 दिन की छुट्टी का अवकाश आपको चाहिए बुखार के कारण, लिख लेंगे आप। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको मिलेगा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ में दोस्तों आपको 2 दिए गए हैं, एक थर्स्टी ग्रो का दिया गया है और एक बेस्ट टीचर के बारे में। दोनों में से कोई सी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश का पेपर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट जारी हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको देख लेना बारी, ठीक है। बाकी और भी पेपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता रहूँगा, बाकी चैप्टर वाइज भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।